अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू राइज प्रेप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टॉपिक JK SSB एग्जाम लाइक स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप प्लीज़ लेक्चर को एंड तक देखिए, मैं इसमें ट्रिक्स के साथ आपको ईजी वे में समझाऊंगी। और अगर आपको इस सब का PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोर्सेज क्या होता है। देखिए, सोर्सेज का मतलब होता है वो मटेरियल या एविडेंस जिनके थ्रू हिस्टोरियंस पास्ट की हिस्ट्री को समझते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री को भी इसी तरह हमने सोर्सेज में ही समझा है, जिसके कुछ टाइप्स है, जैसे माइथोलॉजिकल, संस्कृत क्रॉनिकल्स, पर्शियन क्रॉनिकल्स, मुगल रिकॉर्ड्स, फॉरेन ट्रैवलर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मोनूमेंट्स। ये सब सोर्सेज है, इन्हीं के थ्रू हमें कश्मीर की हिस्ट्री का टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट हो या फिर हिस्टोरिकल बुक हो, ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड हो, इन सब को यूज़ करके ही हमें पता लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है माइथोलॉजिकल, पुराना या फिर पुरानिक सोर्स। इसमें क्या आता है, नीलमत पुराण, जो कि अर्लीस्ट सोर्स माना जाता है, सबसे पुराना कल्चरल सोर्स इसी को हम कहते हैं। और इसका पीरियड जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4th से लेके 8th सेंचुरी के बीच का टेक्स्ट है ये। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया था। इसे कश्मीर महात्मा भी कहा जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ये कश्मीर वैली के ओरिजिन की स्टोरी बताती है। इसमें सतीसर लेक की लेजेंड मेंशन है, जो कि एक लार्ज लेक से कवर थी वैली, उसके बारे में इसमें सब कुछ मेंशन है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, मतलब इसमें क्या क्या कहा गया है, कश्मीर वैली एक टाइम पे सतीसर नाम की एक ह्यूज लेक थी। फिर सैग कश्यप ने इस लेक को ड्रेन किया। ड्रेन का मतलब होता है पानी को बाहर निकाला। इसके बाद लैंड हैबिटेबल बन गई, मतलब कि लोग यहाँ पे रहने लगे। ये बुक हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल, जियोग्राफी, रिवर्स, अर्ली इनहेबिटेंट जिनको हम नागाज के नाम से जानते थे, ये हमें इस सब की जो भी मतलब इसमें कश्मीर में उस टाइम पीरियड पे था उस सब की स्टोरी बताता है। तो दूसरा क्या आता है, एग्जाम पॉइंट से अगर हम देखें तो ये अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर कल्चर कौन है, तो वो किस में मेंशन है, वो नीलमत पुराण में मेंशन है। तो सेकेंडली अगर हम बात करें संस्कृत हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स की, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है राजतिरंगनी। राजतिरंगनी जिसका जो ऑथर है उनका नाम है कलहन। किसने लिखी थी, कलहन ने लिखी थी। कब लिखी थी, कभी कभी डेट्स भी आते हैं, 1148 to 1150 के बीच में उन्होंने लिखी थी। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की गई। इसका जो मतलब था राजतिरंगनी का वो क्या था, रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स मतलब किंग्स की हिस्ट्री का फ्लो एक रिवर की तरह बताया गया है। राजतिरंगनी की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो क्या क्या है इसमें, ये बुक कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल्स इंफॉर्मेशन देती है। इसमें 8000 संस्कृत वर्सेस है। ये 8 बुक्स में डिवाइडेड है, जिन्हें तिरंगाज कहा जाता है। देखिए, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसमें कितनी बुक्स है, तो 8 बुक्स है जिनको क्या कहा जाता है, तिरंगाज कहा जाता है। ये कश्मीर के किंग्स की क्रोनोलॉजिकल अकाउंट देती है, मतलब कि पहले कौन किंग था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था। इससे हमें पता लगता है कि एंशिएंट टाइम में किन किन लोगों ने यहाँ पे रूल किया है, मतलब वो ऑर्डर देती है। ये हिस्ट्री बताती है मिथिकल रूलर्स से लेके 12th सेंचुरी तक, ये सारा कुछ बताती है। इसमें जो सोर्सेस कलहन ने यूज़ किए लिखते वक्त वो कौन कौन से थे, एक तो अर्लियर क्रॉनिकल्स थे, रिलीजियस टेक्स्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स एंड मोनूमेंट्स भी, ओरल ट्रेडिशन भी। इसलिए राजतिरंगनी को ऑथेंटिक बुक हिस्टोरिकल सोर्स माना जाता है। इसी वजह से कलहन को फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ऑथर का नाम इंपॉर्टेंट है। तो किसने लिखी है, कलहन ने लिखी है। ये JK SSB में आ सकता है।
राज तिरंगी के बाद कुछ हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को कंटिन्यू किया। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है, जैसे कि जॉन राजा, इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया हिस्ट्री को, सल्तनत पीरियड तक कंटिन्यू रखा। उसके बाद है श्री वार, इन्होंने क्या किया, थोड़ा और एक्सटेंड किया। उसके बाद आता है प्रज्ञा बट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर रूल तक कंटिन्यू रखा। उसके बाद आता है शोक ने क्या किया, मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर तक कंटिन्यू रखा, यानी 1586 तक कंटिन्यू रखा। इसकी अगर हम ट्रिक देखें, मैंने सब चीज़ों की ट्रिक्स बताई जिससे आपको इजी लगेगा, तो आप याद रखना। किंग जॉन सा प्राउड सोल्जर्स, ये कल्हना, किंग का मतलब होता है कल्हना, जो राज तिरंगी। उसके बाद जो ये 4 कंटिन्यू रखी गई उनका भी है, जॉन से जोना राजा, सौ से श्री वार, पी से जो प्राउड है, पी से हुआ प्राज, बट सोल्जर से हुआ शोका। तो ये इसकी ट्रिक है। सॉरी मैं आपको पहले बोलना भूल गई, मैंने सोर्सेज की भी ट्रिक्स रखी है, जैसे ना माइथोलॉजिकल, वैसे ही माई स्मार्ट पीपल मेक फैंटेस्टिक आर्कियोलॉजी म्यूजियम। जैसे कि माई से माइथोलॉजिकल, स्मार्ट से संस्कृत क्रॉनिकल्स, पीपल से पर्शियन क्रॉनिकल्स, मेक से मुगल रिकॉर्ड, फैंटेस्टिक से फॉरेन ट्रैवलर्स, आर्कियोलॉजिकल से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, म्यूजियम से मोनूमेंट्स। ये कुछ ट्रिक से इनसे ईजी हो जाता है। हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू। अब नेक्स्ट सोर्स है अदर संस्कृत लिटरेरी वर्क्स। इसका मतलब है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई और बुक्स। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखा है। पहला है कथा सरित सागर। ये एक फेमस संस्कृत बुक है जो स्टोरीज का कलेक्शन है और इसमें कश्मीर के कल्चर और सोसाइटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सेकंड है विष्णु दहार मोत्र पुराना। इस बुक में रिलीजन, आर्ट और ट्रेडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कश्मीर की कल्चरल हिस्ट्री को समझने में हेल्प करती है। थर्ड है विक्रमन कदेव चत्रा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। ये एक हिस्टोरिकल काव्य है जिसमें किंग और सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। चौथा है कुतानी माता काव्य। इस बुक में मेडिवल सोसाइटी और सोशल लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्क्स है जिनमें आता है कश्मीन्द्र के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क। कश्मीन्द्र कश्मीर का फेमस संस्कृत राइटर था, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स में आता है समया मत्रिका, दर्प दलना, दशावतर चित्रा, कवि कंथा बरना। इसमें इन बुक्स में क्या लिखा गया है, सोसाइटी, लिटरेचर, कस्टम और रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ मेडिवल का डिस्क्रिप्शन इनमें मिलता है। मतलब कि ये मेडिवल कश्मीर की सोशल लाइफ और कल्चर को समझने में हेल्प करती है ये बुक। अब नेक्स्ट सोर्स है पर्शियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। सुल्तान पीरियड में क्या हुआ उसके बारे में ये बताता है। जब कश्मीर में मुगल सल्तनत रूल स्टार्ट हुआ, पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, इसलिए उस पीरियड की हिस्ट्री पर्शियन बुक में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पर्शियन सोर्स में क्या आता है, तारीख कश्मीर, जिनका जो लिखने वाले ऑथर है उनका नाम है हैदर मलिक चदरू। इन्होंने क्या इसमें लिखा है, इन्होंने इस बुक में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है। सेकेंडली आती है बहरिस्तान शाही। इनके जो ऑथर है वो अननोन है, नहीं पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस बुक में क्या लिखा गया है, सल्तनत पीरियड और अर्ली मुगल हिस्ट्री कश्मीर का डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा गया है। अदर इम्पोर्टेंट पर्शियन टेक्स्ट्स में आता है तवारीख राशिदी। ये किसने लिखी है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने ये लिखी है। और इसमें आता है तवारीख अहबाब। ये किसने लिखी है, मोहम्मद अली कश्मीरी ने लिखी है। और इसमें आता है तवारीख हसन। ये किसने लिखी है, पीर हसन शाह ने। फोर्थ और आता है मुख्तसर तारीख कश्मीर। ये किसने लिखी है, पंडित बीरबल काचरू ने ये बुक लिखी है। ये कश्मीर की पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल हिस्ट्री को समझने में इम्पोर्टेंट सोर्स बनता है। अब कुछ इसके ट्रिक्स मैंने दिए हैं जिनसे आपको ईजी में याद रहेगा। टू ब्रेव टाइगर्स टीच हिस्ट्री मिस्ट्री।
टू ब्रेव टाइगर्स टीच हिस्ट्री मिस्ट्री, टू से आता है तवारीख कश्मीर, ब्रेव से हुआ बारिस्तान कश्मीर, टाइगर से हुआ तवारीख राशिदी, टी से हुआ तोफ़ुल अहबाब, हिस्ट्री से हुआ तारीख हसन क्योंकि एच हसन रखना आप याद, मिस्ट्री से हुआ मुख्तसर तारीख कश्मीर। ये कुछ ट्रिक से आई होप आपको ये पसंद आएंगी। तो अब बात करते हैं मुग़ल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की। जब कश्मीर मुग़ल एम्पायर का पार्ट बना तो उस टाइम की हिस्ट्री मुग़ल डॉक्यूमेंट में मिलती है, जैसे कि अकबर नामा जो किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये बुक। एम्पायर अकबर के रूल की हिस्ट्री बताती है। सेकेंडली आती है मुंतखिब उत तवारीख, ये किसने लिखी है, ये अब्दुल कादिर बुदानी ने लिखी है। थर्ड आता है तवारीख जहांगीर, इसमें क्या है, इसमें ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। तो इन रिकॉर्ड्स में क्या डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, इन मुग़ल रिकॉर्ड्स में हम इंफॉर्मेशन मिलती है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कश्मीर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उनका कल्चर और सोसाइटी कैसा था। तो इसकी जो ट्रिक है वो है ATM, ए से अकबरनामा, टी से तवारीख जहांगीर, तो एम से हुआ मुंतखिबुत तवारीख, ATM आप याद रखना। अब कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स का भी इसमें है, तो इसमें आता है शोंगजेंग जिसका ह्योंग सोंग जो कि फॉरेन चाइनीज़ का बुद्धिस्ट मोंग था जिन्होंने ट्रैवल किया कश्मीर में, कब किया, 7th सेंचुरी में। तो इसमें हमें क्या मिलता है इस बुक में जो इन्होंने लिखी थी उस टाइम पे, इसमें हमें बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के बारे में पता लगता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता लगता है, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी उस टाइम पे उसके बारे में पता लगता है, सोशल लाइफ ऑफ कश्मीर कैसी थी उसके बारे में पता लगता है। इसलिए उसने रिटर्न राइटिंग्स एंशंट कश्मीर में बुद्धिज़्म को समझने के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स बनता है। इनकी जो राइटिंग्स है, जो इन्होंने टेक्स्ट्स लिखे हैं, तो इससे हमें ये चीज़ें पता लगती है। अब बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को जानने के लिए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मतलब होता है जो एविडेंस एग्जीबिशंस या डिगिंग से मिलते हैं, मतलब कि खोदने से, हम किसी जगह पे खोदते, कहीं पे हमें मिट्टी के बर्तन मिलते तो हमें पता लगता है कि एंशंट टाइम में लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते पीते थे और बनाते थे। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है, इसमें बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये इम्पोर्टेंट इसको स्टार मार्क कीजिएगा। इसमें क्या आता है, बर्जुहम साइट। बर्जुहम साइट जो है ये नियर है, कहाँ पे लोकेशन, नियर श्रीनगर में लोकेटेड है। ये नियोलिथिक एज की साइट मानी जाती है। नियोलिथिक एज का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, जो जब ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट की थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज क्या है इसमें, बर्जुहम एग्जीबिशंस से हिस्टोरियंस को बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज मिली है, जैसे कि पिट ड्विलिंग्स। पिट ड्विलिंग्स का मतलब होता है ग्राउंड के अंदर बनाए गए हाउसेस। एंशंट पीपल ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर घर बनाते थे। और इसमें क्या हमें मिला, स्टोन के टूल्स मिले, यहाँ से स्टोन से बने हुए टूल्स मिले जो हंटिंग और डेली वर्क्स के लिए यूज होते थे। थर्डली क्या मिला, एनिमल्स के बोन से भी टूल्स बनाए जाते थे उस टाइम पे। पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले जो कुकिंग और स्टोरेज के लिए यूज होते थे। और क्या मिला, मेगालिथिक स्ट्रक्चर, ये लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर होते हैं जो एंशंट बुरल या रिचुअल से रिलेटेड है। इन सब डिस्कवरीज से हिस्टोरियंस को पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में कश्मीर में ह्यूमन सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। तो सेकेंड जो साइट है वो है गुफक्राल साइट। गुफक्राल साइट की लोकेशन जो है ये त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में लोकेटेड है। इसका जो पीरियड था ये नियोलिथिक टू मेगालिथिक तक की हिस्ट्री दिखाता है। मीनिंग क्या है इसका, देखो कश्मीर में हम गुफ कहते हैं केव को, क्राल कहते हैं पोटर जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी कि पोटर्स केव। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये साइट हमें अर्ली एग्रीकल्चर सेटलमेंट ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है, मतलब यहाँ लोग फार्मिंग और पोट्री करते थे। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की बात करें तो मोनूमेंट्स भी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि इनसे हमें एंशंट आर्किटेक्चर, रिलीजन और रूलर्स के बारे में पता लगता है।
तो इसमें जो मोनूमेंट्स है, सबसे पहला है मार्टेंट सन टेम्पल, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये किसने बिल्ड किया था? किंग ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने ये बनवाया था। ये कश्मीर का सबसे फेमस एंशंट टेम्पल में से एक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है अवंतीपुर टेम्पल कम्प्लेक्स, जो कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये किसने बनाया था? ये आप याद रखना, इनके नाम आते हैं कि बिल्ड किसने किया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अवंती वर्मन ने बनाया था। ये कश्मीर की एंशंट आर्किटेक्चर का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। थर्ड की बात करें तो पंद्रथान टेम्पल, ये श्रीनगर में लोकेटेड एक एंशंट हिंदू टेम्पल है। फोर्थ की बात करें हरि पर्वत फोर्ट, जो कि एक फेमस फोर्ट है श्रीनगर में, कश्मीर की पॉलिटिकल और मिलिट्री हिस्ट्री को शो करता है। इसकी जो ट्रिक मैंने रखी है वो ये है, माई एंशंट पास्ट हिस्ट्री। माई एंशंट पास्ट हिस्ट्री, माई का होता है मार्टंड, एंशंट से अवंतीपुर, पास्ट से पंद्रथान, हिस्ट्री से हरि पर्वत। ये आप याद रखना, इन ट्रिक्स के थ्रू आपको इजी होगा रिमेंबर करना। अब हमने जो कुछ भी पढ़ा इसका हम एक रैपिड रिवीजन करते हैं। इससे हमें क्या होता है, जितना हम पढ़ेंगे ना, आप अगर आपने ये कहानी समझी, आप फिर इतना भी आप नोट कर सकते हो, नोट्स पे आपको फिर इजी रहेगा, आपको फिर समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे नीलमत पुराण रखोगे ना दिमाग में, आपको याद आएगा कि ये एक अर्लीस्ट सोर्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहला जो है माइथोलॉजिकल सोर्स कौन है, वो है नीलमत पुराण। संस्कृत क्रॉनिकल्स की अगर हम बात करें, उनमें कौन कौन से आते हैं? राज तिरंगनी आती है, जोना राजा आता है, श्रीवर आता है, प्राज या भट्ट आता है, शोक आता है। अदर संस्कृत वर्क्स क्या क्या है? कष्ठा सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक नहीं है, कष्ठा सरी सागर, विष्णु मंत्र पुराना, वर्क्स ऑफ केश मंद्रा। तो और क्या है, और हमने पढ़े पर्शियन क्रॉनिकल्स के बारे में भी हमने पढ़ा, तारीख कश्मीर, बहरस्तान शाही, तारीख राशिदी, तोफुल अहबाब, तारीख हसन, मुख्तसर तारीख कश्मीर, ये भी हमने पढ़े। मुगल रिकॉर्ड्स में हमने क्या पढ़ा? ATM अकबर, तुज़ाकी जहांगीर, मुख्तबिल तारीख, फॉरेन ट्रैवलर जो कि हैंग सेंग आए थे, उनका भी हमने पढ़ा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ा, बुरजुम और गोफक्राल। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा, मार्टेंट सन टेम्पल, अवंतीपुर टेम्पल, प्रदथान टेम्पल, हरि पर्वत फोर्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी पढ़ा और ये इसका रैपिड रिवीजन है। मैं आगे MCQ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। आज हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कंप्लीट डिटेल्स में कवर किया। इस टॉपिक से JK SSB में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली राज तिरंगनी के ऑथर के बारे में, नीलमत पुराण के बारे में, पर्शियन क्रॉनिकल्स के बारे में, बुरजहम साइट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स के बारे में। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझसे कुछ छूटा होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मेरी भी नॉलेज में ऐड हो जाए और आपको भी फ़ायदा मिले और किसी और को भी फ़ायदा मिले जो कमेंट सेक्शन को देखते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।